फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम को हम दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक प्रश्न लिखा है, ड्रॉ द फ्लो चार्ट एंड राइट द एल्गोरिथम, कैलकुलेट सम ऑफ 5 आइटम्स। ठीक है, तो हम पहले इसको समझ लेते हैं। हमारे पास कोई भी आइटम है, चीज़ें, जब हम मार्केट में जाते हैं तो चीज़ें खरीदते हैं, तो आइटम 1 इस तरह से, आइटम 2, आइटम 3, ऐसे करके हमारे पास 5 आइटम है। ठीक है, अब हमें इसका निकालना है सम निकालने के लिए हमें इन सबको जोड़ना पड़ेगा। हम इनको वेरिएबल दे देते हैं, ये ए बी सी, इस तरह से ए बी सी डी प्लस ई। ठीक है, इनको सबको हम जोड़ेंगे तभी तो सम निकलेगा। ठीक है, अब हम बनाते हैं फ्लो चार्ट और इधर लिखेंगे हम एल्गोरिथम। ठीक है, और इधर एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट बनाते समय हम कहाँ से स्टार्ट से शुरू करते हैं, स्टार्ट। ओके, तो हमने जो सम नाम का जो वेरिएबल लिया है, ये क्या है, वेरिएबल, तो हम इसे एस लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ इसे डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले डिक्लेयर करने के लिए हम कौन सा बॉक्स लेते हैं, प्रोसेसिंग बॉक्स। एस को हमने 0 डिक्लेयर किया है। ठीक है, अब आइटम हम खरीदते हैं, लेते हैं, तो क्या है, हमें इनपुट करना पड़ेगा कितने आइटम हमने लिए हैं। ठीक है, या ये भी समझ सकते हैं इनके प्राइस, ये इनके प्राइस हैं, आइटम के प्राइस हैं, जो चीज़ें खरीदी ये इनके प्राइस हैं, ABCDEFE, है ना, और इनका सम करना है कि हमारा टोटल अमाउंट कितना हो गया। ठीक है, तो इनपुट करने के लिए हम कौन सा बॉक्स लेते हैं, इनपुट आउटपुट बॉक्स। ठीक है, क्योंकि हमारे पास चीज़ें ज़्यादा है तो थोड़ा सा बॉक्स बड़ा ले लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम इनपुट A B C D और E, ये क्या है, प्राइस। ओहो, दिखाई नहीं दे रही। ये हुआ स्टार्ट बॉक्स, स्टार्ट वाला बॉक्स हो गया ये, और ये प्रोसेसिंग बॉक्स है जिसमें हमने सम को क्या कर लिया है, इनिशियलाइज कर दिया, डिक्लेयर कर दिया है 0। ठीक है, अब है नेक्स्ट, इनपुट किया हमने प्राइस को, प्राइस क्या क्या हैं। ठीक है, प्राइस है ABCDE, ये जो चीज़ें लिए हैं हमने उनके प्राइस हैं। अब हम यहाँ पे लगाएंगे एरो, है ना, ये एरो से हम इनको कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या होगा, हमें क्या करना है, अब इसको ऐड करना है। तो ऐड का क्या फॉर्मूला है, जो भी चीज़ें हमने ली हैं, एस है वो, है ना, एस यानी कि सम के अंदर हमने उसको कैलकुलेट कर लिया। A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। और प्रोसेस कहाँ होता है, प्रोसेस बॉक्स के अंदर, इसको इससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, हमको सम को प्रिंट भी करवाना है। सम को प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे,
प्रिंट क्या, सम यानी कि एस। प्रिंट के लिए कौन सा बॉक्स होता है, इनपुट आउटपुट बॉक्स। ये आउटपुट निकला है क्योंकि हमारा। अब लास्ट में क्या हो जाएगा, अब लास्ट में स्टॉप या एंड लिख सकते हैं आप, एंड। इसको एरो से कनेक्ट कर दिया। ये पूरा फ्लो चार्ट हो गया 5 आइटम का। अब यहाँ पे लिखते हैं एल्गोरिथम। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले स्टेप 1 में स्टार्ट, स्टेप 1 में स्टार्ट किया हमने। अब स्टेप 2 में क्या किया, हमने वैल्यू को इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज्ड द वैल्यू 0 इंटू सम यानी कि एस। सम को हमने क्या लिया, एस वेरिएबल लिया, ठीक है। अब स्टेप 3 के अंदर हमने क्या किया, इनपुट ए बी सी डी एंड ई को हमने इनपुट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 4। स्टेप 4 में हमने कैलकुलेट कर लिया। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेट, ठीक है। कैलकुलेट सम by adding A B C D एंड E, ठीक है। कैसे, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, ऐड और लिख दो यहाँ पर, और ऐड A B C D एंड E टुगेदर, ठीक है, टुगेदर। एंड स्टोर, क्या कर लेंगे हम, इसको स्टोर कर लेंगे इनटू एस के अंदर, है ना, इनटू एस। स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे हम, प्रिंट क्या, एस को, ठीक है। एस को प्रिंट कर दिया, जो भी हमारा सम था जो एस में स्टोर हो गया था, एस प्रिंट हो गया। लास्ट स्टेप है हमारा 6 क्या, एंड, ठीक है। ये एल्गोरिथम हो गई उसी की, जिसका हमने फ्लो चार्ट बनाया, उसकी एल्गोरिथम है ये। एक और ये सरल सा प्रश्न लिया है मैंने, ड्रॉ द फ्लो चार्ट एंड राइट एन एल्गोरिथम टू ऐड 10 एंड 20, प्रिंट द सम। दो वैल्यू ले रखी हैं 10 और 20, तो हम क्या करेंगे,
स्टार्ट करते हैं पहले फ्लो चार्ट के लिए। ये ओवर ले लिया, इसके अंदर स्टार्ट लिख दिया। अब क्या, वैल्यू के लिए हमें वेरिएबल चाहिए, जो हमें काय में चाहिए, प्रोसेसिंग बॉक्स के अंदर चाहिए। ए कितना है 20 और बी कितना है, इसे 10 ले लो, 10 और ये 20, ठीक है 10 और 20 हो गए। अब क्या करना है, फिर हमको क्या करना है, कैलकुलेशन ही करनी है, दोनों को ऐड करना है। एक और वेरिएबल ले लिया हमने सम एस, एक एस वेरिएबल और लिया है जिसमें ए प्लस बी दोनों की वैल्यू, और यहाँ पे ये एरो लग जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, हमको प्रिंट करना है, ओनली कुछ भी नहीं करना। ये प्रिंट कर दिया हमने, यहाँ पर बहुत इजी सा लिया है मैंने, प्रिंट एस कर दिया, प्रिंट एस हो गया यहाँ पर। अब क्या होगा, यहाँ पे स्टॉप या एंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम हो गया, ये फ्लो चार्ट मैंने बना दिया, बहुत छोटा सा है, इसकी एल्गोरिथम आपको लिखनी है, ठीक है। एक और प्रश्न लेती हूँ, छोटा सा ही एक और प्रश्न लिया है मैंने। ड्रॉ ए फ्लो चार्ट एंड राइट एन एल्गोरिथम टू प्रिंट नेचुरल नंबर अप टू 12। इसका मतलब है हमें एक ऐसा फ्लो चार्ट बनाना है और एल्गोरिथम लिखनी है जो कि नेचुरल नंबर हो। कब तक लिखना है हमको, 12 नंबर तक का, और हमें वो प्रिंट कराना है। नेचुरल नंबर हमारे कौन कौन से नंबर होते हैं, कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है नेचुरल नंबर, है ना। और हमें कब तक प्रिंट करना है, तो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। मान लेंगे हम एक वेरिएबल है ए, जिसकी वैल्यू हम इनिशियलाइज कर लेते हैं 1, ठीक है। और क्या कर दें, फिर 1 को हम प्रिंट भी करा देते हैं, है ना। प्रिंट भी करा दिया हमने, किसको, ए को हमने प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब क्या करा हमने, नेक्स्ट काम क्या करा, अब 1 तो 1 ही है, इसके अंदर आगे की वैल्यू क्या होती है, नेचुरल नंबर 2 होता है। तो पुराने वाले ए, जो ए में 1 था, उसमें हम 1 और ऐड कर देंगे, तो अब हो गई 2, है ना। ऐसे ये बढ़ती जाएगी। फिर हमको देखना है ये कि ए की जो वैल्यू है कितने तक, 12 तक, क्या 12 तक हो गई, 1 1 प्लस होते या नहीं हुई। इसका मतलब है लेस देन इक्वल, ठीक है। अब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं और इधर साइड में एल्गोरिथम लिखते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई तो ठीक है। तो करते हैं हम स्टार्ट, ये स्टार्ट वाला बॉक्स बना लिया हमने, ठीक है। अब हमने वैल्यू को इनिशियलाइज करा, ए बराबर 1 हमने पुट कर दी, और ये एरो लगा दिया कि हमारा प्रोग्राम इधर जाएगा। अब हमने ए को ही प्रिंट करा दिया, तो हम प्रिंट कराने के लिए कौन से बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, प्रिंट कराने के लिए हम इनपुट आउटपुट बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया प्रिंट क्या हुआ, ए, ओके। और ये आया इधर, एरो कनेक्ट किया हमने। नेक्स्ट स्टेप है हमारा ये वाला, ए बराबर, अब हमें ए तो 1 तो प्रिंट हो गया, अब ए की वैल्यू हमें 1 से ज़्यादा चाहिए, तो हमने 1, और ये क्या हो रही है, हमारी कैलकुलेशन हो रही है, तो ये काय में होगी, प्रोसेसिंग बॉक्स में होगी। ये इसको बॉक्स के अंदर हमने रख दिया, ये एरो इधर आया। अब क्या करेंगे हम ये चेक करेंगे, क्या करेंगे, हमारे पास कंडीशन आ गई। अब हम कौन सा बॉक्स यूज़ करेंगे, कंडीशन बॉक्स,
हमको डिसीज़न लेना है, हमें ये चेक करना है कि हमारा जो ए की जो वैल्यू है वो कितनी हो चुकी है। अब ए की वैल्यू चेक करेंगे हम। ए की वैल्यू लेस देन इक्वल 12 है या नहीं है। अगर कम है, 12 से कम है, तो हमारा बॉक्स कहाँ चला जाएगा? 12 से कम, 12 तक ही प्रिंट करना है इसको, तो चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको आपको ये कैसे एग्जीक्यूट होगा वो करके दिखाऊंगी। ठीक है, हमारा जब प्रोग्राम हम बनाते हैं तो ये इस तरह की चीज़ों को हम दिमाग में रखते हैं, तभी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं। इसीलिए ये आपको सिखाया जा रहा है फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम। यही हमारे जब भी कोई किसी भी तरह का प्रोग्राम या कोई कोडिंग करते हैं तो हमें इस तरह से सोचना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप, है ना। और क्या, लॉजिक लगाना पड़ रहा है हमें इसमें। हम 1 जोड़े हैं या इतने तक, ये सब ये क्या है, ये लॉजिक है। ठीक है, ये एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में यूज़ होता है। अगर हमारा क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू जब 12 तक हो जाएगी, 12 के बराबर हो जाएगी या 12 से ज़्यादा हो जाएगी, 13 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। ये कंडीशन ट्रू की है ना, और ये फॉल्स। जब फॉल्स हो जाएगी, हमारी बात ख़त्म हो जाएगी, तो कहाँ पर आ जाएंगे हम, स्टॉप या एंड। कैसे भी लिख सकते हैं इसको, स्मॉल में, कैपिटल में। ठीक है, इस तरह से हो गया ये। अब मैं इसका आपको एल्गोरिथम लिखती हूँ। ये फ्लो चार्ट था। स्टेप 1 में हमने क्या लिखा, स्टार्ट। स्टार्ट करा। स्टेप 2 में हमने क्या किया, वैल्यू को इनिशियलाइज करा। इनिशियलाइज्ड द वैल्यू 1 इंटू, जगह थोड़ी सी कम है, इंटू काय में, ए के अंदर। ठीक है, अब स्टेप 3 में क्या होगा, प्रिंट। हमने क्या कर दिया, इसको प्रिंट कर दिया, किसको, ए को। ठीक है, अब स्टेप 4 में क्या करा, इंक्रीज करा वैल्यू को, increase the value of a 1 by 1। एक के बाद एक हमने इसमें जोड़ा ना, जैसे ए था, a+1 करा हमने हर बार। ठीक है, अब हमने क्या किया, चेक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पर हमने चेक करेंगे। स्टेप 5 में हमने करा चेक। हमने चेक किया, क्या चेक करा हमने, ए लेस देन इक्वल 12 है या नहीं है। अगर क्या है, ट्रू, ये कंडीशन ट्रू है, तो क्या होगा, गो टू स्टेप, कहाँ है, कहाँ जाना है हमको, प्रिंट पर, है ना, स्टेप 3। और जब ये फॉल्स होगी कंडीशन, तो क्या करेगा, स्टॉप। क्या हो जाएगा,
स्टॉप या प्रोग्राम का एंड। ठीक है, ये हो गया पूरा प्रोग्राम आपका। प्रिंट कर देगा। अब इसको रन करा के दिखाते हैं कैसे। एक अलग से कागज़ लेते हैं क्योंकि सामने इसको दिखना भी ज़रूरी है। देखिए 12 तक प्रिंट कराना है। वैल्यू ली हमने, ये ए के अंदर 1 है अभी, तो फिर आए हम यहाँ पर प्रिंट। यहाँ पे क्या क्या प्रिंट होगा, 1 को प्रिंट करा दिया, ये दिखाई देगा हमको। ये तो सब प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर होगा जो भी आप बनाओगे। अभी ये आपने फ्लो चार्ट सोचा है, इसी पर आप कोई भी भाषा में कोडिंग करेंगे तो जब आप इसको रन कराएंगे उसको प्रोग्राम को, तो आपको केवल ये दिखाई देगा, ये सब चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। केवल ये जो कागज़ पे प्रिंट होगा, प्रिंट जहाँ जहाँ लिखा है वो चीज़ दिखाई देती है। ठीक है, प्रिंट हो गया। अब आए हम यहाँ पर ए में एक और जोड़ दिया तो हो गए 2। अब हमने चेक करा 2 12 से कम है, हाँ कम है, तो हम कहाँ जाएंगे, ट्रू की तरफ। यहाँ पर प्रिंट ए में अब कितनी वैल्यू है, 2। फिर से हमने कैलकुलेशन करी, यहाँ पे हो गया 2 में 1 जोड़ा 3। फिर चेक करा ये 3 12 से कम है, हाँ कम है, तो प्रिंट आ गया, यहाँ पर 3 प्रिंट हो गया। फिर से यहाँ आ गए हम और यहाँ पर क्या हुआ, 1 और ऐड कर दिया तो हो गए 4। 4 को चेक करा क्या 12 से कम है, हाँ कम है, तो क्या करेगा, यहाँ प्रिंट कर देगा। फिर 4 में 1 और जोड़ा, कितने हो गए, 5। 5 को फिर चेक करा उसने, क्या 12 से कम है, हाँ कम है, तो यहाँ पर उसने प्रिंट कर दिया। ऐसे ही ये कंडीशन यहाँ करते करते ये 12 जब हो जाएगा, ठीक है, 12 प्रिंट हो चुका। 12 के बाद यहाँ पे हो गया 13 हो गया। ठीक है, इस तरह से लंबा हो जाएगा, मैं आपको ऐसे समझा दे रही हूँ। यहाँ जब 13 हो गया, फिर यहाँ आया और कहा, उसने यहाँ पे चेक किया क्या ए की वैल्यू 12 से कम है, कम तो नहीं है, ज़्यादा है, बराबर है, नहीं ज़्यादा है, यानी कि कंडीशन हो गई फॉल्स। फॉल्स होने के बाद यहाँ आ गया और स्टॉप। ठीक है, ये प्रोग्राम आपका यहाँ पर स्टॉप हो गया और यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी बात। ठीक है, अब समझ में आ गया कैसे रन हुआ ये। ठीक, इस वीडियो में मैंने फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम को आमने सामने रखकर समझाने की कोशिश की है। छोटे और आम प्रश्नों को लिया है जिससे कि आप कंसेप्ट को क्लियर रूप से समझ सकें। इस फ्लो चार्ट में मैंने डिसीजन बॉक्स का भी यूज़ किया है। डिसीजन बॉक्स लूपिंग प्रोग्राम के लिए यूज़ होता है। सिंगल डिसीजन बॉक्स है। आगे और एल्गोरिदम और प्रोग्राम आप देखेंगे फ्लो चार्ट, तो उसमें कई डिसीजन बॉक्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं। जो हमारी बुक्स दी गई हैं उनमें ज़्यादा फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम की प्रैक्टिस के लिए प्रश्न नहीं है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से ये प्रश्न बनाए हैं और आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। आगे भी मैं और वीडियो बनाऊंगी फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम के लिए, क्योंकि किसी भी कोडिंग के लिए ये दोनों चीज़ें बेस हैं। अगर बेस क्लियर नहीं होगा तो आप आगे कोडिंग नहीं कर सकते। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पे नए हैं